आज की स्वर्गीय मन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज का मनन के लिए शुरुआत में एक वचन हम पढ़ेंगे। एजेकिएल 37 अध्याय उसका 4 वचन। उसमें लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कर, है सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और उसका 37 का 11 में भी लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के सरदार, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। आप सब जानते हैं, कोरोना काल में विशेष करके 2 वर्षों से भारत की कलीसिया बंद है। भारत की कलीसियाओं में संडे वर्शिप और उपवास प्रार्थना, परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना, ये सब बंद होने के कारण प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया का, विश्वासियों का आत्मिक जीवन एकदम सूखी हड्डियों के समान गिरी हुई अवस्था में है। बहुत सारे मसीहियों को आत्मिक संगति ना मिलने के कारण और विरोधों के कारण पीछे भी हट गया है। और बहुत कम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है। उन लोग हर दिन में यूट्यूब में, गूगल मीट में, जूम मीटिंग के जरिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जरिए अपनी कलीसिया का आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु का दासों के द्वारा वचन सुनने के समय, जिनके पास छोटा मोबाइल है, जिनके पास नेट नहीं है, जो गांवों के अंदर में है, उन्हीं लोगों का स्थिति बहुत बुरा अवस्था में है। बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रभु को छोड़कर भी चले गए हैं। कुछ भी हो प्रिय भाइयों बहनों, स्थिति बहुत वेदनाजनक है। एक इंसान के शरीर में हड्डी रहता है, मांस रहता है, नसें रहती हैं, खून और चमड़े, ये सब कुछ रहता है। लेकिन भविष्यवक्ता देखने के समय केवल हड्डी ही हड्डी बचा है। नसें चले गए, मांस चले गए और खून चले गए, उनका चमड़ा भी नहीं है। लेकिन उस अवस्था में भी इसी प्रकार आज भारत का कलीसिया का आत्मिक जीवन इसी प्रकार गिरी हुई है। लेकिन इस अवस्था में भी परमेश्वर एक आत्मा का सामर्थ्य में इनको वापस बुलाना चाहता है। कितने भी गिरी हुई अवस्था में कलीसिया जाने के बावजूद भी परमेश्वर एजेकिएल उसका 37 अध्याय 5 और 6 में विश्वासियों को इस दुर्दशा से, इस आत्मिक मृत्यु के इस अवस्था से उनको वापस बुलाना चाहते हैं। फिर से उनके शरीर में, वो हड्डियों में मांस भरना चाहते हैं और उसमें नसें डालना चाहते हैं और चमड़ा से उनको ढांपना चाहते हैं और उनमें जीवन का सांस फूंकना चाहते हैं। प्रभु का वचन है, एजेकिएल 37 अध्याय का 5 एवं 6 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, सभी लोग अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन आज का स्थिति केवल हड्डी ही हड्डी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मन फिराव के साथ वापस आएगा तो मैं फिर से तुम हड्डियों के ऊपर मांस को हालेलुया समाऊंगा और तुम्हें नसें चढ़ाएंगे और तुम्हें, तुम्हारे अंदर में जीवन की सांस को मैं फूंकूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, हर जगह में कलीसिया पूरी तौर से हालेलुया इस अवस्था में है, लेकिन जीवित परमेश्वर कह रहा है इस वाणी के जरिए, वापस आओ,
परमेश्वर का वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। परमेश्वर फिर से तुम्हारे अंदर में एक जीवित सेना के जैसे तुम्हें बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 4:5-14 में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। आज के ये मनन की वचन को सुनकर अगर हम मन फिराकर वापस आएंगे, हम समय समय पर वचन पढ़ेंगे, अगर हम समय समय पर प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर में एक बड़ी पश्चाताप को अगर हम करेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, वास्तव में परमेश्वर के लिए हम प्रत्येक लोग एक बड़ी सेना होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन एस्केल 37 अध्याय का 7 और उसका 8 और उसका 10 में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और फुलडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढाप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न चली। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबों के अंदर में आत्मिक और शारीरिक जीवन को आज देना चाहता है। संगति ना होने के कारण आत्मिक जीवन एक गिरी हुई अवस्था में है और कई लोगों का शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। कई प्रकार का बीमारी लोगों के अंदर, कई लोगों का लिवर खराब, कई लोगों का किडनी खराब और कई लोगों का अन्य कोई हालेलुया अंग खराब है। लेकिन जब केवल हड्डी था, उसी समय विश्वास करते हुए हालेलुया, जब भविष्यवाणी करने के समय परमेश्वर के पास ऐसा शक्ति है, वो हड्डियों में दोबारा मांस चढ़ाए और उसमें सांसें चढ़ाए, नसें चढ़ाए और उनको एक जीवित हालेलुया व्यक्ति के रूप में खड़ा करे। वो परमेश्वर उनमें सब कुछ, सब अंगों को भर दिया है। वैसा ही आज प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाला प्रिय भाइयों बहनों, डॉक्टर आपको कह दिया है तुम्हारा किडनी दोनों खराब है, फेल हो गया है, खराब हो गया है, अब तुम मरने वाला है, लेकिन तुम पूरी तौर से विश्वास करो, मेरा परमेश्वर हड्डियों में मांस भरा है तो उसके अंदर में हर प्रकार का अंग भरा है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आज मुझे छू लीजिए, मेरा खराब किडनी को नया बनाए, मेरे लिवर को नया बनाए, मेरे अंदर के जो भी बीमारी है उसको यीशु के नाम से दूर कर। प्रभु जी, आप मुझे एक जीवित सेना का सदस्य बना परमेश्वर, मेरे कमी हड्डियों को क्षमा कर। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने जीवन को हालेलुया समर्पण करें। जहां पर आपको दर्द लग रहा है, जहां पर डॉक्टर ने बोला आपका हालेलुया अंग खराब हो गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हालेलुया, मैं तुम में हालेलुया मांस भराऊंगा, मैं हालेलुया नस से, कई लोगों का नस, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, सिर का हालेलुया पीछे नस हाल दबा हुआ है, शरीर का कई नस से दबा हुआ है, पैर का कई नस से दबा हुआ है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के नाम से कहता है वो नस हालेलुया एकदम ओरिजिनल नस होने पाए, वो एक नया नस इसी समय, वो भाई का, वो बहन का, वो बच्चे का, वो बुजुर्ग का नस प्रभु जी एक नया होने पाए, उनका किडनी नया होने पाए, उनका शरीर का एक एक अंग नया होने पाए। परमेश्वर अगले बार चेकअप में डॉक्टर लोग, अन्य लोग हालेलुया चकित होने के लिए प्रभु जी विश्वास करने वाला भाई बहन के अंदर में चमत्कार परमेश्वर कर। जो रो रहा है अपने बीमारी के कारण से, रो रहा है कैंसर पेशेंट, अन्य बीमारियों के पेशेंट जो रो रहा है, प्रभु जी उन्हें इसी हालेलुया समय में छू लीजिए। आप सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। हड्डियों में मांस को भरने वाला, नसें चढ़ाने वाला, जो बंद हाले सांस को हालेलुया शुरू करने वाला,
परमेश्वर इसी घड़ी में आपका हालेलुया महिमा प्रकट होने पाए। आत्मिक जीवन से जो बच्चे, जो जवान, जो बुजुर्ग, जो प्रभु से पीछे हट गया है, सबों के अंतर में हालेलुया आत्मिक जीवन में उन्नति दीजिए परमेश्वर। सब आपकी ओर वापस आने पाए। हर प्रकार के सुख के अवस्था को हालेलुया एक भरपूरी अवस्था में बदल डाल परमेश्वर। आपने प्रत्येक लोगों का प्रार्थना को सुना और उनका आंसुओं को पोंछा, उन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। इस वचनों के द्वारा हमारा आत्मिक कमजोरी को, सूखेपन को आपने दूर करके एक भरपूरी आत्मा से हमें अभिषेक कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।